स्वागत है आपका ऑन गोल पे। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बार्सिलोना का क्राइसिस। आप देख सकते हैं आज हम बहुत ही प्रोफेशनल बन चुके हैं। आज हमने आपके लिए प्रोफेशनली पावर पॉइंट बनाया है, तो जरूर देखिएगा क्योंकि पावर पॉइंट बनाया, देखो प्रोफेशनल हो गए हम। अब एडिटिंग हमको आती नहीं है, ठीक है ना। अभी मतलब 6 सब्सक्राइबर पे क्या एडिटिंग करें, तो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो एडिटिंग सीखेंगे, ठीक है ना। तो अभी पावर पॉइंट से काम चला। सो बिगिनिंग विद द बार्सिलोना क्राइसिस। Great. I think ये establish कर लिया हमने. This should be very professional. So let's start with this. So, guys, I think we all know कि Barcelona is in tremendous crisis. बहुत सारी problems हैं. Let's start with the first one that we all know, जो सबसे evident है और जो सबको पता है. That is जो debt है. And you can see कि year by year and year around, currently in the past 5 years, currently in 2021 we are at 1.5 billion of debt. 1.5 billion. 1.15 क्या मतलब, doesn't matter. That is 1 बिलियन से ऊपर सब कुछ ज्यादा ही है. हाँ, that is too much. That is just too much. And और कहीं पे भी कोई सॉल्यूशन नहीं है इसके कम होने का. कोई सॉल्यूशन नहीं है कि करंटली वी डोंट हैव एनी सॉल्यूशन करंटली पर्टेनिंग टू दिस, हाउ वी गोना गेट दिस, क्योंकि मोस्टली सैलरीज है और हमारे एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर जो हुए हैं ओवर द पास्ट ईयर्स. And why this expenditure has happened, that we are going to discuss. And again, we all know the corruption वाला part, कि क्या corruption से क्या हुआ, expenditure क्यों हुआ. मतलब I think 23% of this debt is directly to the expenditure that Barca had in the last 4-5 years. And to put this in perspective also, one thing I like to say कि इस तरह का डेप्ट पे ना, मतलब कंट्री छोड़ के भागना पड़ता है आपको. माल्या मोदी कंट्री छोड़ के भाग गए थे इस तरह का डेप्ट पे, तो उतना डेट है. तो बेसिकली जैसा कि यू सेड कि इट इज बिकॉज ऑफ द kind of players that you signed, the kind of signings that you made. You basically overpaid for lot of mediocre players, ठीक है. Dembele, Coutinho, your Pjanic, ठीक है. ये वाली डील तो सिर्फ करप्शन के लिए थी ब्रो. दैट इज प्योर करप्शन डील के लिए. 80 मिलियन खाने के लिए डील थी है, जिसका कोई सेंस नहीं था. दोनों ना खेले, कहीं पे भी नहीं खेले दोनों कहीं पे भी नहीं खेले. दोनों आज की डेट में नहीं खेल रहे हैं अपने अपने क्लब से. मतलब यूवेंटस के लिए ऑफिशियली आर्थर यूवेंटस में है, बट ही डजंट प्ले, स्क्वाड में भी नहीं होता वो. एंड प्यानिच खेल रहा है बेशिकतास से टर्की में. तो प्योर करप्शन को फीड करने के लिए डील थी. तो एंड दिस इज क्लियर, मतलब आई डोंट थिंक इससे क्लियर विजिबल नहीं है. आपने ऑलमोस्ट कुटिन्यो पे 160 मिलियन और डेम्बेले पे 105 मिलियन, यही आपके कितने 300 मिलियन कम हो गए. सिर्फ इन 4 प्लेयर्स को लेके आपके 300 मिलियन कम हो गए. बट अगेन दिस करप्शन और ये वाली प्रॉब्लम्स चलती आनी, और ये हम देखे ही जा रहे हैं बार बार हो रहा है. वाज गुड मनी जब नेमार को बेचा था, तो यू कुड हैव स्पेंड इट रियली वेल, बट यू डिडंट डू इट. आपने एक बार गलती लिवरपूल एग्जांपल. एग्जैक्टली. कुटिन्यो को बेच के उन्होंने अपने क्लब का उद्धार कर लिया, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बेच के अपने लौड़े लगवा लिए उल्टी. बट ओवर फॉर मीडियोकर प्लेयर्स, उमतीती लांगले की तो हम बात क्या ही करें. मतलब वाह, वर्ल्ड कप विनिंग प्लेयर्स हैं वैसे ये, लेकिन मतलब कुछ लोग होते हैं ना, मतलब कैसे जीत जाते हैं, यू डोंट नो, नेवर नो कैसे जीत गए भाई ये. ठीक है. तो ये जोसेफ बार्टिमाउ का फकअप है, 2014 से चल रहा है और चलते चलते इतना चल गया कि मतलब लौड़े लग गए क्लब के आगे पीछे चारों तरफ. भाई जेल में चले गए वेंचर कुछ बोर्ड मेंबर्स तो. और अब लपोटा, मेसी बिक गया, ग्रीजमैन बिक गया, सब कुछ बेच दिया तुमने वेंचर. मतलब रंडी बन गया रेंचो. रंडी खाना बना के रखा है बार्सिलोना क्लब को, मतलब आज की डेट में उतनी गंदी हालत हो चुकी है. द काइंड ऑफ प्लेयर्स दैट यू साइन, यू डिड नॉट गेट द, यू वर नॉट एबल टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ. बेस्ट इज वेरी डिफिकल्ट. बेस्ट तो बहुत डिफिकल्ट है. वी आर नॉट इवन यूज भी नहीं कर पा रहे हैं हम उनको. डेम्बेले का मतलब आई डोंट नो कि वो मेडिकल का कितना खर्चा होता है, वो तो कोई काउंट ही नहीं करता. डेट आधी डेट तो वही होगी मेरे ख्याल से. तो 50 तो सर्जरी होगी उसकी. ठीक है, अब सर्जरी छोटी मोटी तो होती नहीं है भाई, पैसा लगता है ना. ठीक है. सो मेजर प्रॉब्लम एक ये भी थी. एंड प्लेयर्स का तो हमने बात कर ही लिया ऑब्वियसली कि प्लेयर्स का तो है ही. सेकंड प्रॉब्लम इज द काइंड profile of managers that you selected ever since Luis Enrique was not the Barcelona manager anymore. सबसे पहले एर्नेस्टो वाल्वर्डी आया. एर्नेस्टो वाल्वर्डी के बारे में मतलब एनिग्मा है आदमी, कि जब आया था, जब था तो हम सबने, मतलब सबने बोला था कि यार क्या कर रहा है ये, मतलब he's not good enough. रेट्रोस्पेक्ट
फास्ट फॉरवर्ड 2021 रिस्पेक्ट रेट्रोस्पेक्ट में एर्नेस्टो वैल्वेर्डे इज अ फकिंग जीनियस, ठीक है, आज के डेट में। मतलब ये आदमी से हम जितना एक्सपेक्ट कर रहे, ये इसने दिखाया कि भैया वो बार्सिलोना में दम नहीं था, इसने निकाला है। हाँ, दम नहीं था, वो निकाला इसने। मतलब वी आर वेरी लकी टू हैव 2 ला लीगास, कोपा डेल रे सब जीता हमने, चैंपियंस लीग में भी सेमीफाइनल तक गए। तो पहुंचा। ऐसा नहीं है कि यार मतलब बेंफिका से 3-0 हार रहे हैं, एटलेटिको से हार रहे हैं, सब जगह जीत के सब कुछ अच्छा किया। बट द प्रॉब्लम वाज दैट इफ यू सी द ओल्ड मैनेजर दैट वी हैड, फ्रैंक राइकार्ड, पेप गार्डियोला, लुइस एनरिके, और charismatic leaders. Ernesto Valverde is a good coach, good player management था उसका, but he's not a charismatic leader. He's not a charismatic leader. मतलब he cannot install that motivation to do something impossible that we did with PSG, वो 6-0 वाली win. पेप के साथ तो हमने देखा ही, वो वॉल्वर्डे वो नहीं कर सकता। तो आपको सोते सोते निकाल दिया उसने यार, क्या करिश्मा। मतलब अब वो इसका लेजेंड अलग है, सोते सोते इंटर मिलान से दिया, वही बारसा बी टीम से, ए भी नहीं था। हाँ, तो पेप गार्डियोला से बोलो तो सोते सोते जिता के मतलब बेटा कोई नहीं कर सकता, वो वॉल्वर्डे कोई कर नहीं, सकता। कोई नहीं। फिर तुम ले आए चचा को, चचा चला रहे थे भैंस, भैंस चला रहे थे गांव में, तुम गए चचा चला रहे, चलो पासवर्ड मैनेज करते हैं, चलो चचा भी आ गया, मेरे देखो खुश होके कोट वोट पहन के बढ़िया। और ये तीन जो दिख रहे हैं आपको, मतलब चचा को थोड़ा सा साइड में करता हूँ, चचा की गलती नहीं है, ये 2 भुसड़ी वाले जो दिख रहे हैं लेफ्ट राइट में, जोसेफ बार्टोमेउ और एरिक आबिदाल, उन्होंने माँ बहन करी है भाई क्लब, बहुत ही गंदे तरीके से, बहुत ही गंदे हर तरीके से। इधर इसने मैंने बोर्ड मैनेजमेंट, करप्शन, एरिक एबिडाल ने प्लेयर सिलेक्शन, और फिर इन दोनों ने मिलके जो फाइनल नेल इन द कॉफिन था वो लिया है कीके सेटियन को। एंड देन इट वाज डेवास्टेटिंग, व्हिच यू ऑल नो, एंड वी डोंट वांट टू डिस्कस इन डेप्थ, क्योंकि वो सिर्फ ह्यूमिलिएशन है, वहां पे कुछ अच्छा नहीं है। बिल्कुल, ये हाउस ऑफ कार्ड्स जो बना रहे थे 2014 से, वो बिखर गया है बेसिकली। तुम हाउस ऑफ कार्ड्स बना रहे थे 2014 से 15 से एनरिके के बाद से, तो वो पूरा बिखर नहीं था, और वो इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, और वो हो गया। अब इतना हो गया है कि अब तुम्हें बस बिल्कुल शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा। Exactly. And the third one is our current manager. And उसके बाद I don't want to discuss more around it. हमने इसके बारे में गाइस काफी डिस्कशन किया है, रिएक्शन दिए हैं, रैंट दिया है, गुस्सा दिया है, मार नहीं सकते यहाँ से, बाकी सब कुछ किया है हमने। You can find links below. Enjoy it. Share your comments कि हम सही थे, गलत थे, या और कोई तरीका है सही करने का। But again, the problem with Koeman is कि where to start. हम प्लेयर्स अगर पिच पे देखें तो डिफेंसिव प्रॉब्लम है, प्लेयर्स में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, हमारे पास अटैकिंग प्रॉब्लम्स हैं, टीम वाइज प्रॉब्लम्स हैं, किसी का रोल डिफाइन नहीं है, सब आउट ऑफ पोजीशन खेलते हैं। दीज आर प्रॉब्लम्स व्हिच वी ऑलरेडी नो। सम प्रॉब्लम्स व्हिच पीपल डोंट टॉक अबाउट आर द रिलेशनशिप विद हिज रिलेशनशिप विद बोर्ड, हिज रिलेशनशिप विद प्लेयर्स। क्लियर एक डिवाइड है बोर्ड रूम का मैनेजर से, मैनेजर का प्लेयर से। वो इतना डिवाइड होगा तो ऑब्वियसली कोई यूनिटी दिख रही, कोई हार्मनी नहीं है वहां पे, और दिख रहा है पेज पे कि कोई हार्मनी नहीं है, ठीक है। लपोर्टा भले ही कूमन के सपोर्ट में आ जाता है, कूमन भले ही स्टेटमेंट, अब कूमन स्टेटमेंट क्यों पढ़ रहा है? अगर तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके स्टेटमेंट पढ़ रहे हो, ठीक है, तो तुम दिखा रहे हो कितने डिफेंसिव हो तुम, ठीक है, कि तुम्हें अपने आप को डिफेंड करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ट्रस्ट नहीं है मैनेजमेंट को तुम पे। और फिर जब लपोर्टा आके बोल रहा है कि भाई कूमन को हम बैक करेंगे एंड एवरीथिंग, प्रेसिडेंट को कोई जरूरत नहीं है ये चीज बोलने की। वो आके क्यों बोल रहा है? बिकॉज ही इज जस्ट ट्राइंग टू, मतलब थोड़ी जो आग लगी हुई है थोड़ी बुझाने की कोशिश कर रहा है उसको, सिंपल एज दैट। क्लियर डिवाइड है, you cannot fool people, simple as that. Exactly, वो तो है ही। मतलब again this is not something, मतलब चलो मैं ये भी एक पल के लिए एग्री कर सकता हूँ, बट नाउ अब प्रॉब्लम ये हो गई कि अब प्लेयर्स कोई ट्रस्ट नहीं है इस पे। मतलब सी I'm Pedri, I'm Gavi, I'm 17-18 years old, I'm playing for Barcelona, and what I see on the pitch कि यार फर्स्ट गोल हुआ है, मेरा टीम का कैप्टन सर्जियो बुस्केट्स, मेरी टीम का मोस्ट सीनियर प्लेयर पीके आपस में लड़ रहे हैं, and they're not just fighting, they are blaming each other कि what happened and now क्या आपका ड्रेसिंग रूम में क्या माहौल है। यू कैन सी कि कितना बेकार माहौल है ड्रेसिंग रूम में, कि आपके सीनियर प्लेयर्स लड़ रहे हैं, आप आपके यंग प्लेयर्स के खिलाफ आप कमेंट्स दे रहे हो। देयर इज नो रिस्पेक्ट फॉर कूमन, और इवन प्लेयर्स के बीच में भी वो डिवाइड होना चालू हो गया, एंड दैट इज नॉट समथिंग, दिस इज वेयर इट शुड एंड, दिस इज वेयर इट शुड एंड। क्लियरली मतलब ड्रेसिंग रूम लॉस्ट कर चुका है कूमन, सिंपल सी बात है, ठीक है। और अब वो दिख रहा है, पिच पे भी दिख रहा है, और अब तो मतलब इतने एविडेंटली दिख रहा है कि यू कैन नॉट डिनाई इट, यू हैव टू बी ब्लाइंड नॉट टू से इट। तो देन
कुछ कुछ सॉल्यूशंस भी हैं, ऐसा नहीं कि आपके पास कुछ भी नहीं है, मतलब देयर आर सम सॉल्यूशंस। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमको दिखती है कि यार ना, मतलब जो हमारे एकेडमी के प्लेयर्स हैं वो उतने नहीं आते हैं फर्स्ट टीम में। यू गेट आंसू फाती, वेरी गुड, वी ऑल लव इट। गेट मोर प्लेयर्स, थोड़ा सा टाइम दो, ग्रूम देम, प्ले देम टुगेदर। आप जो टिकी टाका बार्सिलोना फिलोसॉफी जो करते हो, इट कैन ओनली एंड ओनली बी अचीव्ड अगर आपके एकेडमी प्लेयर्स खेलेंगे। जो आप बाहर से प्लेयर्स ला रहे हो, जो हमारी बारसा की बेस्ट टीम थी उसमें भी यही था कि यू हैव अ बैलेंस ऑफ दोस एकेडमी प्लेयर्स एंड द प्लेयर्स यू बॉट फ्रॉम आउटसाइड। बार्सिलोना अपना बेस्ट तभी करती है जब मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स आर फ्रॉम द एकेडमी। ठीक है, ये एक डीएनए है तुम्हारे क्लब का, ये एक सक्सेस फार्मूला योहान क्राइफ का सबसे बड़ा गिफ्ट है तुम्हारे फुटबॉल क्लब को, कि वो देके गया भाई तुम्हें। वो उसका जो फिलोसॉफी ऑफ फुटबॉल है, तुम उसमें ट्रेन करोगे अपने प्लेयर्स को, तो एक अलग ही जॉनर के प्लेयर्स निकलते हैं। ये सबसे बड़ा गिफ्ट क्राइफ जो देके गया। अब तुम क्या कर रहे हो, साइन कर रहे हो इधर उधर, यू आर ट्राइंग टू फिट स्क्वायर पेग्स इन राउंड होल्स। काइंड ऑफ प्रोफाइल ऑफ प्लेयर्स दैट यू आर साइनिंग डू नॉट सूट योर क्लब ऑल। मेम्फिस को ले आए, लुक डियोंग को ले आए, ग्रीजमैन भी फिट नहीं होता था तुम्हारे उसमें, ग्रीजमैन भी फिट नहीं होता था, बिल्कुल। प्यानिच, अब प्यानिच तुम्हारे पास डियोंग बिस्किट्स है, तुम प्यानिच को भी ले रहे हो। मतलब क्या सेंस क्या बन रहा है इसका? तीन तीन खिलाओगे एक ही पोजीशन पे, बाकी सब चीजें खाली छोड़ दो, कोई सेंस नहीं बन रहा इन साइनिंग्स का। तो वेरी, मतलब बोलते डिसीजन मेकिंग बहुत ही फकॉल डिसीजन मेकिंग चल रही है 6-7 सालों से। ठीक है, एंड दैट नीड्स टू चेंज। यू नीड टू गो बैक टू बेसिक्स। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई तुम्हारे क्लब की जान क्या है, वो जान तुम्हारी एकेडमी में है, वहीं सॉल्यूशन मिलेंगे। काले सलेना की बात कर रहे हैं, काले सलेना को तुमने लोन पे भेज दिया, रिकी पुइच को मौके नहीं मिल रहे, फिर बहुत से प्लेयर्स है तो तुम्हारे, जो तुमने कुछ प्लेयर्स बेच भी दिए अपने एकेडमी के, कुछ बेच इट्स नॉट दिए, गुड। 7 प्लेयर पिछली बार बेच दिए, बाकी 6 लोन पे हैं। और ऐसा भी नहीं कि लोन से वापस आ जाएंगे तो उनको चांस मिलेगा, नहीं, कोई देयर इज नो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट फॉर देम। एग्जैक्टली। बट अगेन, मतलब ये सारे प्लेयर्स को आप कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकते। द बक हैज टू स्टॉप एट द मैनेजर। The buck always stops at the manager. तो कुछ भी चेंज करना है तो you have to replace the manager. And that is why we are going to discuss the managers जो contention में है नेक्स्ट रिप्लेस करने के लिए कूमन को। 6 मैनेजर्स का नाम आ रहा है भाई, बहुत ज्यादा। सबसे पहले आ रहा है मार्सेलो गचार्डो, रिवर प्लेट का मैनेजर। ठीक है, बहुत ही एक डायनामिक पोजीशन बेस्ड फुटबॉल खेलता है ये बंदा, क्विक ट्रांजिशन अच्छी यूज करता है। इसकी फिलोसफी इसी है कि मतलब इसके जो प्लेयर्स हैं दे, उनके रोल इंटरचेंज होते हैं काफी। ठीक है, सो वेरी डायनामिक स्टाइल ऑफ फुटबॉल। पेप गार्डियोला ने भी काफी एडमायर किया है इसको। और रिवर प्लेट के लिए ही इज वन कोपा लिबर्टाडोरेस व्हिच इज द चैंपियंस लीग ऑफ साउथ अमेरिकन फुटबॉल। ठीक है, सो अच्छा रिकॉर्ड है बहुत ज्यादा। और आप अभी कुछ वीडियोस देखना रिवर प्लेट के, दिखेगा कि वो भाई जो टीम की एक जो होती है ना कि बोलते हैं उसको, यूनिटी दिखती है टीम में, जो मूवमेंट है, जो सिंक होता है टीम में लोगों का, वो दिखता है। और ये मॉडर्न फुटबॉल खेलता, प्रेस करता है अच्छे से, जो मॉडर्न फुटबॉल पे को जरूरत है। ठीक है, बहुत ही अच्छा कैंडिडेट। इसका कौन है कि इज कंसीडर्ड 0.9 गोल्स पर मैच, ठीक है, व्हिच इज वेरी हाई नंबर। डिफेंसिवली फ्लॉ है इसमें, थोड़ा बैलेंस करने में शायद मुश्किल हो उसको। ठीक है, और डिफेंस हमको पता बार्सिलोना का राइट नाउ डिफेंस बिल्कुल ही फकौल हो रखा है। ठीक है, तो डिफेंस नीड्स टू बी, यू हैव, कोई भी मैनेजर आता है नया, उसका फोकस फर्स्ट ऑफ ऑल डिफेंस पे जाना चाहिए, देन ही कैन बिल्ड फ्रॉम देयर। ही माइट स्ट्रगल टू फाइंड दैट बैलेंस इन बार्सिलोना। को जो चीज है कि रिवर प्लेट और बार्सिलोना इज लाइक मैनेजिंग बोथ, इट्स लाइक एप्पल एंड ऑरेंजेस। ठीक है, रिवर प्लेट इज डिफरेंट, बार्सिलोना डिफरेंट। अब रिवर प्लेट बहुत डेकोरेटेड क्लब है, बहुत सक्सेसफुल क्लब है, लेकिन बार्सिलोना इज डिफरेंट लीग ऑल टुगेदर। So that's why he's a good candidate. I like him a lot, but I'm not so sure about it. I think if given a chance, the attack of play that we want is good, but again, the player profiles are different, so that might be one of the reason that could be a problem. Yeah. Now, the second one is Albert Capellas. He's the coach of the Barca Academy. सबसे कुछ अच्छी बातें ये है कि ही इज द प्रोपोगेटर ऑफ जॉन क्राइफ फुटबॉल फिलोसॉफी, जो बारसा के डीएनए में है, व्हिच वी वांट ऑलवेज। द स्टाइल ऑफ प्ले विल सूट। काफी ज्यादा मैनेज, नॉट डायरेक्ट मैनेजरियल एक्सपीरियंस नहीं है, बट रेजिस्टेंट मैनेजर रहा है for Dortmund, for Belgium, for under Denmark. 17, under Denmark. So काफी टीमों के लिए assistant में, so he has some bit of managerial experience, but again I don't think is perfectly suited, because problem is that you have that coach, but है ना, आपको एक personality भी चाहिए
ऑन द पिच एंड ऑफ द पिच। हमारे पास अभी ना ही ऑन द पिच है और ना ही ऑफ द पिच, कोई पर्सनालिटी नहीं है या कोई लीडरशिप नहीं है जो टीम को आगे ले जा सके। तो फॉर मी आई डोंट थिंक he could be good, but I don't want him because of the leadership quality only. That is all. He's a very good fit for an assistant manager kind of a role. Exactly. मतलब उस तरह का बंदा, मतलब जिसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी। बारसा को क्यों चाहिए वो चीज? क्योंकि बारसा के प्लेयर्स में वो चीज नहीं है। ठीक है, वो एक जो पुयोल था, पुयोल का टाइम अलग था। ठीक है, वो एक डोमिनेंट लीडर था, वो एक अलग ड्रेसिंग रूम में माहौल क्रिएट करता था। जावी इनिएस्टा थे, वो भी अलग टाइम था। अभी राइट नाउ लीडरशिप नहीं दिखती, वो पिच पे दिख रहा है, पीके बुस्केट्स लड़ रहे हैं, लीडरशिप नहीं है भाई। लीडरशिप नहीं है। मैनेजर हैज टू टेक bulk of that leadership job as well, and that is why he needs to be have that personality, that charisma, that character. एनिमेशन चाहिए, जैसे गार्डियोला एनरिके का एनिमेशन था, उस तरह का चाहिए। तो ही इज अ वेरी लेड बैक इजी काइंड ऑफ अ गाय। इट विल बी अ वेरी गुड फिट फॉर दैट काइंड ऑफ मैनेजर। उसका मतलब अच्छा लेवलर है उसके लिए। मतलब मान लो अगर तुम जावी को लाते हो या किसी को लाते हो, उसके साथ इसको असिस्टेंट मैनेजर का रोल दे सकते हो, बट नॉट अ गुड फिट फॉर द मैनेजरियल पोजीशन। फिर भैया आते हैं रोबर्टो मार्टिनेज, इनकी बात चल रही है। मतलब कुछ कैंडिडेट तो मतलब माइंड बॉगलिंग आ जाते हैं, कहीं से भी आते हैं। मतलब ये बंदा अच्छा, चलो इसके अच्छी बातें कर लेते हैं पहले इसके बारे में। बेल्जियम का कोच है राइट नाउ। 64 मैचेस खेल चुका है बेल्जियम से, केवल 5 हारा है, 50 जीता है, ठीक है, और 9 ड्रॉ करे हैं। इस बंदे ने बेल्जियम से कुछ भी नहीं जीता अभी तक, कुछ भी नहीं जीता। हम क्यों बोल रहे हैं कि ही इज अनदर रोनाल्ड कोमन इन डिस्गाइज? क्योंकि भाई बिल्कुल प्रोफाइल तुम देखोगे, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी एक दूसरे की। दोनों मैनेजर्स एवर्टन ने सैक कर दिया, ठीक है, सैक्ड बाय एवर्टन फर्स्ट ऑफ ऑल। वो पता नहीं कैसे भूल जाते हैं लोग, वो नहीं याद रखते कि एवर्टन ने सैक किया। एवर्टन तुमको एवर्टन सैक कर रहा, तुम बार्सिलोना मैनेज नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब बहुत ही, मतलब वो 100 in 1 in 100 चांसेस है कि तुम कर लो शायद, लेकिन नहीं कर पाओगे 99 केसेस में। तो another Roland Koeman in disguise in that sense कि एवर्टन ने सैक किया। फिर ये चले गए भाई एक नेशनल टीम को मैनेज करने के लिए, कुमन चाचा भी गए थे, ठीक है, और कुमन चाचा ने भी कुछ नहीं उखाड़ा नीदरलैंड से, इन्होंने बेल्जियम से कुछ नहीं उखाड़ा, और इसने बेल्जियम से कुछ नहीं उखाड़ा। बेल्जियम एक फार टीम है भाई आज की डेट में, ठीक है। लुकाकू, डी ब्रुयना, इतने वर्ल्ड क्लास प्लेयर, मतलब हैजार्ड है, दोनों हैजार्ड भाई हो गए, ट्रेस मर्टेंस हो गया, करास्को हो गया, वर्टोंगन हो गया, तुम्हारा अल्डोवायरल हो गया, डिफेंस में एक्सेल विट्सेल है तुम्हारे पास, म्यूनियर है, जो मतलब प्लेयर्स की कमी नहीं है तुम्हारे पास, और उससे भी तुम नहीं जीते। तो अगेन नॉट गुड फिट एट ऑल। इसका तो डिस्कशन भी नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। वो तो वो ऐसा नहीं है ना, मतलब लेट्स टॉक अबाउट योर फेवरेट। एंड वी हैव आंद्रे पिर्लो, द ब्यूटीफुल मैन। मतलब आई लव हिम, ठीक है, आई लव द मैन, आई लव द मैन, मतलब यू नो दैट आई लव द मैन। बिल्कुल योर मैन क्रश। मैं, मेरा मैन क्रश है बिल्कुल, लव द मैन बिल्कुल। बट आई एम नॉट सो श्योर अबाउट मैनेजर, ठीक है। मैनेजरियल मतलब 1 साल ही मैनेज किया उसने, कुछ नहीं, मतलब यूवेंटस के लिए। नॉट गुड। यूवेंटस का 9 साल का जो रन था सीरिया जीतने का, वो ब्रेक हो गया उसके आने से। हालांकि मैं उसको पूरी तरह से ब्लेम नहीं करूंगा, ही वाज डूइंग हिज फर्स्ट एवर मैनेजरियल जॉब, ठीक है। फिर उसने कोपा इटालिया जिताया उनको, ठीक है, एक कप तो जीता ना कुछ तो जीता, फोर्थ फिनिश किया सीरिया में, अब हट गया जॉब से। रूमर्स ये है कि लपोर्टा admires him very highly. Laporta rates him very highly. Laporta is a huge fan of this man. So this is, as absurd as it sounds, this is possible. ठीक है, अगेन वही है कि नहीं वही डिफिकल्टी, कॉन्फिडेंस नहीं आता तुमको। कॉन्फिडेंस नहीं, मतलब यूवे वाज नॉट बैड जब पिर्लो आया था मैनेज करने। ही हैड रोनाल्डो, ही हैड डिबाला, ही हैड एवरीवन at his disposal. He could have done better, but nahi, matlab, and again that is not good. That is not good for something like Pirlo which has already experience hai. हाँ, मतलब फैंस भी, मतलब ये ऑप्शन आएगा, they won't be very happy about it. नहीं. I think this is the one which every Barca fan wants. Everyone wants to Xavi to be the leader, Xavi to be the manager, क्योंकि he's the one who will bring back that Barcelona that we all love. जो Barcelona को हम जानते हैं, जो Barcelona को हम admire करते हैं, he can bring back. And if you see how his teams is playing in Qatar, that is ultimate. एक भी मैच नहीं हारा है वो, and not just मतलब कि हारा नहीं है, the way they are playing, start from the back, that quick passing, transition, सब कुछ जो हमको चाहिए सब कुछ जावी दे रहे हैं। बट जो प्रॉब्लम है, मतलब वी ऑल नो देयर इज नो नेगेटिव थिंग अबाउट जावी, कुछ भी गलत नहीं है, बस एक ही पॉइंट गलत है व्हिच नो वन नोज और नोबडी टॉकिंग अबाउट, कि ही वाज अ सपोर्टर ऑफ विक्टर फोंटे व्हिच वाज द प्रेसिडेंशियल राइवल ऑफ लपोर्टा। तो नो दिस इज, पहले इस पॉइंट पे ये बोलूंगा कि लपोर्टा ने जब तक अपना प्रेसिडेंशियल कैंडिडेचर अनाउंस नहीं किया था,
तब तक he was a very outspoken supporter for Victor Font, ठीक है, कि Font and he was Font's guy, मतलब Font जो आता, Font अपना पूरा प्रोजेक्ट जावी के अराउंड बिल्ड करना था, ये उसका प्लान था बेसिकली। जब लपोर्टा ने अनाउंस किया अपना कैंडिडेचर, तो जावी का सपोर्ट, मतलब जावी साइडलाइन हो गया उस टाइम, तो उस टाइम इतना आउटस्पोकन नहीं रहा सपोर्ट, बट स्टिल वो कहीं ना कहीं वो चीज जो है वो रह गया है थोड़ा सा, वो maybe that is the reason लपोर्टा ने, मतलब ये चीज सुनने में भी आई कि लपोर्टा wants जावी to have some La Liga experience before giving him the job। तो अभी उसको जावी पे इतना ट्रस्ट नहीं है, लेकिन जावी का रिकॉर्ड 2 साल ही मैनेज किया, हालांकि उसने बहुत तगड़ा रिकॉर्ड है, अनबीटन वो जीता है, इनविंसिबल लिटरली। इस गेम की लीग होती है, वो अलग बात है। 22 गेम्स में 77 गोल स्कोर किए हैं, 77 गोल्स इन 22 गेम्स, व्हिच इज 3.5 गोल्स पर गेम, ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टैट, ठीक है, इस तरह का। I think the last one, and which nobody is talking about, is Erik ten Hag. Erik ten Hag. Why people are not talking about him? As we have said, most underrated football manager in the world. If you have not seen playing Ajax, see it, how they mock teams and play. Matlab, they have the best coordination which you can see. If you see their Champions League match, आपको लगेगा कि यार how can they play like this? So fluent, so fluent. नहीं, 2019 के आयाक्स को याद करो, अगर तुमने देखा हो तो चैंपियंस लीग में, मतलब जो गांड फाड़ दी थी यूवेंटस की, यूवेंटस वाज शॉक्ड, रियल मैड्रिड शेल शॉक्ड, ठीक है, शॉक्ड, मतलब समझ में नहीं आ रहा था उनको क्या हो रहा है, भैंचो क्या इधर 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 ऐसे ऐसे खेल रहे थे, मतलब प्लेयर्स ऐसे ऐसे नहीं करते भाई पिच पे, ठीक है, वो कर रहे थे, ठीक है, मतलब इतनी गांड फाड़ दी थी भाई उस प्लेयर्स की। तो वो जो प्लेइंग स्टाइल था, वो जो प्लेयर्स आए थे, डियोंग, डिलेक्ट, वन डी बीक, और ये तुम्हारा डेविड नेरेस था, हकीम जिएक था उस टाइम पे, उस मतलब वो ये सारे प्लेयर्स की देन है भाई एरिक टेन हाग। आज बहुत टॉप क्लब्स में खेल रहे हैं ये सारे प्लेयर, डिलेक्ट, यूवेंटस, सारे प्लेयर्स ने बनाए। नाउ इस साल तुम देखो कि ही हैज ट्रांसफॉर्म्ड आयाक्स वंस अगेन, ठीक है, ये सारे प्लेयर्स, अगर तुम्हारी टीम के 4-5 टॉप प्लेयर्स दिख जाए, तुम्हें बहुत स्ट्रगल होता है भाई। 2 साल के अंदर ही इस बंदे ने उस टीम को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया, विद न्यू पर्सनल, विद न्यू यंग प्लेयर्स, अच्छे नए प्लेयर्स को वापस से चांस देके। So he is the perfect man to lead a side which has a lot of young players, like which Barcelona has right now. Perfect fit है मेरे हिसाब से एरिक टेन हाग। I rate him very very highly and I want to see him at a very high, मतलब अच्छे लेवल के क्लब। आयाक्स हम देख नहीं पाते एर्दिवीजी इतना ऑब्वियसली, मैं चाहता हूँ कि या तो प्रीमियर लीग में दिखे या अच्छे टॉप चैंपियंस लीग लेवल के क्लब में दिखे एरिक टेन हाग। I think that is too good, but again लेकिन यहाँ पे ये कहना भी जरूरी है कि मैनेजर के बदलने से ही सब कुछ नहीं बदलता। ऑब्वियसली यू हैव टू चेंज पूरा जो हायरार्की है, पूरा एक स्ट्रक्चर है क्लब का, पूरा तुम्हें टॉप टू बॉटम बदलना पड़ेगा, अपने कल्चर बदलना पड़ेगा पूरे क्लब का, ठीक है, तब जाके तुम ये बार्सिलोना इज नॉट अ सिंगल ईयर प्रोजेक्ट एनीमोर। एनी मैनेजर यू अपॉइंट नाउ, यू हैव टू गिव हिम अ 2-3 ईयर प्रोजेक्ट कि 2-3 साल में तुम चैंपियंस लीग कंपीट करने के लायक बन सकते हो सकता है तुम ला लीगा ऑलरेडी कंपीट करने लगो अगले साल से, बिकॉज द लेवल ऑफ ला लीगा इज नॉट दैट हाई, ठीक है, मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है, बट स्टिल प्रीमियर लीग होता तो तुम यूरोपा भी नहीं खेल रहे होते, ठीक है, तो हो सकता है अगले साल 2 साल में तुम कंपीट करने लगो ला लीगा के लिए अगेन, बट ये एक्चुअली में इट इज विल बी अ ग्रेजुअल प्रोसेस, क्योंकि तुम्हें 1-2 चीजें ट्वीक नहीं करनी, बहुत सारे चेंजेस है, फाउंडेशन से लेकर सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। सो इट हैज टू बी सेड कि अगला जो भी मैनेजर आएगा, he needs to be trusted for a 2-3 year project and he needs to be given the resources, the kind of players that he wants for himself। वो ट्रस्ट फैक्टर दिखाना पड़ेगा, तभी तुम ट्रांसफर कर पाओगे, वरना नहीं हो पाएगा कुछ। Let's see, काफी लंबा रूट है अभी तो वहां यहाँ से उस लेवल तक जाना, but again share your comments guys, what do you think, who will be the perfect manager for us, who should be in, what you guys should pick and what are their pros and cons, and yes, we'll be back. If you like our analysis, please let us know। हाँ, PowerPoint बनाया आपके लिए, the end नहीं लिखा, बहन चो प्रोफेशनलिज्म है यार, the end वाला स्लाइड का है यार, वो क्वेश्चन आंसर वाला भी नहीं आया।